नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा विषय है संघर्ष और सफलता। हमारे एक सब्सक्राइबर की हथेली है, उन्होंने ये जानना चाहा कि क्या उनका प्रेम विवाह होगा, क्या उनका प्रेम सफल होगा या विवाह के बाद उनका जीवन कैसा रहेगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं, जानते हैं। इनके हथेली का एनालिसिस करने पर जो चिन्ह पाए गए, प्रथम चिन्ह प्रेम विवाह हेतु कि इनकी हृदय रेखा, चूँकि हृदय से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है मन का, इसलिए हृदय रेखा इनकी अच्छी है। इस प्रकार से ये हमारी तर्जनी और मध्यमा इसके मूल में जाके करीब करीब खत्म हो गई है। इसकी एक शाखा शनि की ओर है, एक थोड़ी सी गुरु की ओर है, करीब करीब ये मूल में है। तो इनकी जो गुरु पर्वत और शनि पर्वत की मूल में जा रही है, तो इनका प्रेम जो है अच्छा है, आदर्श प्रेम है। निस्वार्थ भावना से ये प्रेम की भावना रखते हैं। इनके अंदर में बिना स्वार्थ का किसी के प्रति जो है सच्चा स्नेह उत्पन्न हो सकता है, ये इन चीज़ों को दिखलाता है। अब है दूसरी विवाह हेतु विवाह रेखा। तो इनकी हथेली पे जो विवाह रेखा बन रहा है वर्तमान में, ये रेखा थोड़ी पतली है और क्षीण है। वर्तमान समय में ये प्रेम संबंध को दिखला रहा है और एक मजबूत रेखा जो है उसके ऊपर बन रही है। ये वर्तमान समय में जो ये प्रेम संबंध है, ये इनका विवाह हो भी सकता है। हालांकि ये रेखाएं तो प्रेम संबंध को ही दिखलाती है, तो वर्तमान समय में ये विवाह कर सकती है। अब तीसरी जो चिन्ह सबसे ज़्यादा मजबूत बन रही है इनके हाथ में प्रेम संबंध को दिखलाने वाली, कि इनकी मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा दोनों दूर दूर है। इस प्रकार से जो दूरी ली हुई रेखा होती है, खास करके प्रेम के महिलाओं के हाथों में, लड़कियों के हाथों में, ये लड़की की हाथ है, एक महिला सब्सक्राइबर की हाथ हथेली है, तो इसमें ये दोनों में दूरी है। ये दूरी बनना ये दिखलाता है कि ये लड़की स्वतंत्र विचारधारा की होगी। ऐसे जातक स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, खुद निर्णय लेते हैं, निर्णय लेने में सक्षम भी होते हैं और अच्छा निर्णय भी लेते हैं। थोड़ी सी जल्दबाजी कर लेते हैं कभी कभी, तो उससे थोड़ा नुकसान इनको हो सकता है, लेकिन ये निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं। और ऐसे जातक को घर परिवार से जो होता है ना, सामंजस्य में कमी हो जाती है, चूँकि ये स्वतंत्र विचार के होते हैं। घर परिवार की बातों को ये लेके चलना नहीं चाहते हैं या मानते नहीं है, तो इसमें थोड़ी सी सामंजस्य में कमी हो जाती है। आपस में खटपट होना, मनमुटाव होना, घर के साथ, परिवार के साथ, सगे संबंधियों के साथ, यहाँ तक कि आपके जो रिलेशन में आते हैं उनके साथ। तो ये स्वतंत्र विचारधारा ये दिखलाती है। प्रेम संबंध के लिए ये रेखाएं ये दिखलाती है कि ऐसे जातक प्रेम विवाह कर सकते हैं और होती है। 90% ये चांस होते हैं कि ऐसे जातक प्रेम संबंध में है तो प्रेम विवाह हो सकता है, लव मैरिज उनकी हो सकती है। कुछ रेखाएं उनकी इस प्रकार से जो है आयु रेखा को पतली पतली रेखाएं कुछ छू रही है। ये छूना ये दर्शाता है कि ये घर के साथ, घर वाले के सदस्यों के साथ मनमुटाव तो है, लेकिन इनको घर वालों से लगाव भी है। उनकी बातों को ये मानना चाहते हैं, उनकी बातों को मानते भी हैं। कुछ स्वतंत्रता है जिनके कारण इनको आपस में बनती नहीं है। ये स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, अपना निर्णय खुद लेना चाहते हैं। ये हो गए प्रेम संबंध की रेखा। अब इनका मानना है क्या प्रेम संबंध सफल होगा। इनके हथेली में एक तिल बन रहा है इस प्रकार से, अंगूठे के जड़ में। अंगूठे के जड़ में जो तिल बन रहा है, ये तिल ये दर्शाता है कि ये जो सोच रहे हैं, इनका जो जहाँ भी विवाह हो, जहाँ भी हो, चाहे लव मैरिज से हो या अरेंज मैरिज से हो या जहाँ भी प्रेम संबंध हो, वहाँ ये दिखला रहा है कि ये जैसा सोच रहे हैं, जितना आदर्श सामने वाले को सोच रहे हैं, जितना अच्छा सामने वाले को सोच रहे हैं, उतना अच्छा वो साबित नहीं होगा, जिनके कारण इनको ऐसा महसूस होगा कि मुझे प्रेम में धोखा मिला है। प्रेम में इनको धोखा उत्पन्न हो सकता है, पति को पत्नी के द्वारा, पत्नी को पति के द्वारा, अगर अंगूठे के जड़ में तिल बनता है। और दूसरा ये तिल दिखलाता है कि ऐसे जातक जो बात करने में बहुत माहिर होते हैं, बात करने की कला जानते हैं, किसी भी चीज़ को तर्क वितर्क से काट सकते हैं, इनको बोलने की विशेष कला होती है, जिसके कारण लोग ये भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बातूनी है, बात बहुत करती है। और इस तिल का एक गुण होता है कि ऐसे जातक विवाह के बाद, संतान उत्पत्ति के बाद विशेष तरक्की करते हैं, अच्छी तरक्की करते हैं। ये इनकी हथेली की मुख्य बातें। भाग्य रेखा इनकी अच्छी है, धन संपत्ति अच्छा रहेगा, पर्वतों की स्थिति भी बहुत अच्छी है। कुल मिला के जीवन सुखमय रहेगा।